अभी दोस्तों ये राजू के यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई और लकी बहुत ज़ोर से भौंक रहा है। आज लकी वहीं पे है क्योंकि रिजॉर्ट में गेस्ट नहीं है। और ये देखिए जहाँ मेरी टॉर्च पड़ रही है इसके ठीक ऊपर टॉर्च लेके राजू या उसका बेटा निकला हुआ है। तो ये लेपर्ड भी हो सकता है, जंगली सुअर तो हो नहीं सकते क्योंकि जंगली सुअर होते अगर ना तो अकेला नहीं निकलता, क्योंकि जंगली सुअर उनका जो साउंडर होता है 3-4 होते हैं वो अटैक कर देते हैं। तो एक बार लेपर्ड के सामने आप अकेले जा सकते हो, जंगली सुअर के सामने अगर अकेला है तो एक बार फिर भी वो डर जाता है। हालांकि अकेला भी अगर जिद पे आ जाए तो ऐसा अटैक करता है कि फिर वो जो पकड़ लिया उसने, पैर हाथ जो पकड़ा। ये देखिए इधर जहाँ मेरी टॉर्च पड़ रही है उसके ऊपर राजू जंगल में निकला हुआ है या उसका बेटा टॉर्च लेके, और इधर से भी टॉर्च मार रहे हैं। वो जो घर की लाइट दिख रही है उसके बगल में भी टॉर्च है, वो देखिए बंद हो गई। तो ये इधर ये देखिए वो साफ साफ टॉर्च, जहाँ मेरी टॉर्च, मैं अपनी टॉर्च बंद करता हूँ, देखिए ये देखिए वो टॉर्च दिख रही है। अब मैं जला रहा हूँ, मैं जहाँ मेरी टॉर्च की रोशनी इसके ठीक ऊपर, तो लेपर्ड ही हो सकता है। ये देखिए नीचे तक आ रहा है, ये जहाँ मेरी टॉर्च पड़ रही है वहाँ पे राजू या उसका बेटा आ रहा है। ये अब देखिए मेरी टॉर्च की रोशनी के ऊपर आपको टॉर्च दिखेगी, यहाँ फोकस मार रहा है। ये भी हो सकता है कोई बकरी उठा ले गया, वरना जंगल में क्यों जा रहे हैं। ये मोर की कॉल भी आ गई। लकी भी लगातार भौंक रहा है। जब कुत्ता लगातार भौंके रात को पहाड़ पे, आप समझ जाओ कि या तो लेपर्ड है या कोई ना कोई जानवर आया है। ये इस तरफ ही 2 लोग हैं, अकेला राजू नहीं है, 2 लोग हैं, 2 टॉर्च है वहाँ पे। ये देखिए 2 टॉर्च है। जहाँ मेरी टॉर्च पड़ रही है उसके ठीक ऊपर है और उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं जहाँ मेरी टॉर्च पड़ रही है। एक तरह से मेरी टॉर्च की रोशनी से उन्हें हेल्प मिल रही है, उन्हें दिख रहा है पूरा इलाका। ये देखिए पता नहीं क्या करने आ रहे हैं। ये इस छोटे रिज पे आ रहे हैं लोग। कहीं बकरी उठा के तो नहीं भाग गया कि ढूंढने निकले हो, वरना रात को जंगल में जाने का क्या तुक है, कुछ तो हुआ है। और जब मैंने कैमरा लेने गया जोर जोर से है करके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये वो रिज है जिसके पीछे लेपर्ड रहता है। राजू की बचिया भी यहाँ पे जहाँ मेरी टॉर्च पड़ रही इस जगह पे मारी थी लेपर्ड ने। जो लकी हमारा भौंक रहा है इसके ऊपर भी लेपर्ड ने अटैक किया था, वो भी डाउट है, पता तो नहीं कहाँ किया था, लेकिन लगता है कि यहाँ इस रिज के पीछे किया था। लेकिन वो बच गया था, छूट के आ गया था, घाव थे, फिर हमने डॉक्टर बुला के इलाज कराया था। तो कई लोग टॉर्च मार रहे हैं, एक ऊपर से एक इधर से, तो कुछ चल रहा है। एक टॉर्च की रोशनी मेरी भी है, क्या चल रहा है मालूम नहीं चल रहा है। आज गेस्ट नहीं है रिजॉर्ट में तो लाइटें बंद रहती है। ये थोड़ी बहुत लाइटें जल रही हैं, ये भी। तो नीचे जा रहा हूँ तो यह रिजॉर्ट में ही ऐसा लगने लगता है कि यहाँ जानवर है कि वहाँ जानवर है, और मैं ऐसा जानबूझ के ही करता हूँ। रोज़ लाइट जलाओगे ना तो फिर उसका फ़र्क महसूस नहीं होगा। जैसे लकी है, लकी को मालूम चल जाता है कि भाई जिस दिन गेस्ट है कि नहीं है, देख के मालूम चलता है, या उसके अंदर कोई कैलेंडर है जिसमें वो सैटरडे मॉर्निंग में ही आ जाता है जब तक गेस्ट नहीं आए होते। लेकिन जैसे अभी मैं उतर रहा हूँ सावधानी से क्योंकि यहाँ पे भी लेपर्ड हो सकता है। लाइट नहीं है ना, देखो एकदम अंधेरा है, तो होगा तो आंखें चमकेंगी। उधर अपनी वो केज कैंपिंग वाली लाइट हल्की हल्की जल रही है, देखो उधर ना। और एक बार आप 360 डिग्री व्यू देखो। ये मैं खड़ा हूँ अपने पार्किंग एरिया में, बर्डिंग हट के वहाँ पे। ये देखिए ऊपर कुछ लाइट जल रही है, ये गाड़ी है। तो जिस दिन लाइट जलती है ना उस दिन फिर एक बार फ्रंट में भी देख लें कुछ है तो नहीं। भाई नहीं है तो लाइट नहीं जलाने का पर्पज़ ये है कि बिजली की सेविंग तो है ही,
कि जब फालतू बिजली वेस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेन पर्पज़ ये है, वरना थोड़ी देर जलाई जा सकती है। मेन पर्पज़ ये है कि जानवरों को मालूम रहे कि हाँ भाई आज कोई एक्टिविटी हो रही है, वो यूज़ टू ना हो जाए लाइट्स के। आज मम्मी ने बनाई थी कटहल की सब्जी, तो मेरी फेवरेट है, वो भी मम्मी के हाथ की बनी हुई। तो खाना खा लिया है कुछ ज़्यादा, साथ में खा लिया है चावल। रोटी भी खाई थी लेकिन कटहल के साथ चावल अच्छे लगते हैं। तो अब मुझे आ रही है नींद। हालांकि रात ज़्यादा नहीं हुई है, खाना मम्मी होती है तो मैं जल्दी खा लेता हूँ, क्योंकि मम्मी की आदत है जल्दी खाने की। लेपर्ड टाइगर सबके निकलने का टाइम है। देख लेते हैं कहीं आंखें चमकती दिखाई देती हैं क्या। नहीं तो फिर लौट जाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया ना चावल खा लिया, तो फिर चावल खा के मुझे आती है नींद। और कोई भी काम दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए जो, भले ही ये प्लेन सरफेस है और कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे ड्राइव हो रही हो कि नींद है, लेकिन अगर आपको नींद आ रही है तो गाड़ी मत चलाइए। क्योंकि जब हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन कभी कभी नींद का झोंका आ जाता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। और कोई भी काम, ड्राइविंग नहीं, कुछ भी करो आप, जंगल में हाइक करो, अगर जैसे अभी अगर आपने देखा हो कि आज भी वीडियो आया है हाइकिंग का, तो डंडे वगैरह सब इक्विपमेंट, पेपर स्प्रे सब लेके ही, और दिन के टाइम पे जब खतरा नहीं था हम चले थे। अभी बड़ी ही दुखद घटना हो गई है, हालांकि वो सब तो प्रोफेशनल लोगों ने किया था, लेकिन 9 लोगों की डेथ हो गई है अभी ट्रैकिंग में, सहस्त्रताल उत्तरकाशी के वहाँ पे। तो उसमें जो मैंने पढ़ा, जो जानकारी हुई मुझे, कि अचानक वो जब समिट का ट्रैक करके लौट रहे थे, मौसम सब बढ़िया था, लेकिन एकदम से बर्फबारी होने लगी, ओले गिरने लगे, मौसम एकदम बदल गया। और उसमें क्या हुआ कि मतलब कुछ सीनियर सिटीजन्स भी थे, और जो मैंने पढ़ा कि जो गाइड ने बताया वहाँ पे कि एक व्यक्ति की जब डेथ हुई ना, तो 4 की दहशत में हो गई। तो ये जो है ना दोस्तों, ये बड़ा ही मतलब अफसोस वाली बात है। देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी से भी होते हैं, है ना। और ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। ये नहीं बोला जा सकता कि ऐसा होता तो ऐसा ना हुआ होता, ऐसा। वो सामने लाइट, एक जानवर है, जानवर दिख गया, जानवर दिख गया। और ये है पिंक कलर की लाइट है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस है, बैठ गया भाई साहब, बैठ गया। ये लेपर्ड ही था। आग में चमकती आग दिखी थी, अब बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 1 मिनट से बैठ गया, अभी दिखेगा जरूर। ये जो यहाँ पे लहरें सी है ना, इसमें बैठ गया, कि सामने है। 1 मिनट, वो जा रहा, वो जा रहा, आंखें दिख रही है आपको? मुझे दिख रही है, झुक झुक के जा रहा है। मैं जूम नहीं करूँगा, नहीं जूम तो और दिखना बंद हो जाएगा। ये मेरी उंगली की सीध में देखना आप, है यहीं पे, बैठ जा रहा है बार बार। वो देखो, वो देखो, आँख दिख रही है, दिख रही है आपको? वो जा रहा है,
दब दब के जा रहा है, वो दब दब के जा रहा है। एकदम लाल आंखें भाई साहब, एकदम पिंक कलर। वो लेपर्ड ही है, टाइगर तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिंक कलर में वाइट डाल दो तो ये क्या है, हाइना तो नहीं है? आपको दिख रही होंगे आंखें, दिख रही है? ये बेर की झाड़ियों का जंगल है, वहीं पे है जहाँ टाइगर भी मिलता है। आगे बढ़ाऊंगा तो नहीं दिखेगा, मैं देखूंगा आंखें रिकॉर्ड हुई कि नहीं। मुझे तो साफ नजर अभी तो नहीं दिख रही, लेकिन थी वो बीच में गायब हो जा रहा है। और एकदम रेड कलर, मतलब पिंक कलर जो भी बोलेंगे, ऑरेंज कलर, वैसी आंखें हैं। कार्निवोरस है। 95% तो ये लेपर्ड है और 4% हाइना है, 1% टाइगर है। चला गया है, बैठ गया है, थोड़ा आगे से देखता हूँ। यहाँ लेफ्ट में है। मुझे लग रहा था, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अभी बस शाम ढली है और इस टाइम पे ये लेपर्ड और टाइगर का फिक्स टाइम है निकलने का। तो मैं बता रहा था कि देखिए, ये तो जिंदगी मौत तो जब जिसकी जितनी लिखी है उतनी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा ना हुआ होता, लेकिन जो डेथ दहशत से हो जाए ना, वो चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि उन्हें लगा कि भाई इनकी डेथ हो गई तो हमारी भी हो जाएगी। ये चीज़ के लिए दोस्तों कोई आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता। आपका जो गाइड जा रहा है ना आपके साथ, वो आपका इसमें क्या कर सकता है बताओ? वो क्योंकि सोच तो आपकी है ना, आपका विल, जिसे आपने नाम सुना होगा विल पावर, कि विल पावर से बहुत कुछ हो जाता है। मेरे साथ भी मेरे पापा बोलते थे बचपन से मेरे बारे में कि मेरा विल पावर बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि एक बार मुझे पेट में चोट लगी थी जब मैं 6th क्लास में था, और उसके बाद पापा जब वो घटनाक्रम बताते थे सबको तो यही बोलते थे कि इसका विल पावर बड़ा स्ट्रांग है। जूडो कराटे खेल रहे थे तो एक दोस्त ने उछल के लात मारी थी, मेरे पेट में लगी थी, रेत में गिर के। तो पूरा तो मुझे याद नहीं क्योंकि मैं 10 साल के आसपास का था, लेकिन पापा सबको जब जब बताते थे मैं सुनता था बड़े गर्व से कि मेरी तारीफ हो रही है। मैटर क्या है मुझे नहीं पता था, लेकिन ये था पापा सबको बोलते थे कि इसका विल पावर बड़ा स्ट्रांग है। तो ये ध्यान रखना आप दोस्तों, कभी भी आप कहीं एडवेंचर पे जा रहे हो। मैंने, अच्छा आप इस बात को अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो तो मैंने पहले भी बोला हुआ है। इवन एक बार का मुझे याद है जब मैं बता रहा था कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि SOPs एंड गाइडलाइंस होती हैं ट्रैकिंग पे जाते वक्त, कि इवन वो ये तक बताते हैं कि अगर आपके पीरियड चल रहे हैं तो लेडीज़ या तो ना जाए या ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतें ट्रैकिंग में, क्योंकि बेयर, ग्रिजली बेयर या जो भी बेयर है, वो अगर किसी को कहीं चोट भी लगी है तो खून निकल रहा है तो वो उसको स्मेल आ जाती है और वो आपको फॉलो कर लेता है। लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने कई सारे ट्रैक करे हैं। तो जब हम जाते हैं ना तो गाइड वगैरह जो हमें बताएंगे बस वही है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती। बोर्ड पे लिखा होता है, लेकिन अगर एक वो चलने लगे पहले से कुछ, या तो पैम्पलेट दे दिए जाएं या कुछ सिस्टम हो। हालांकि समझदार आदमी को तो बोर्ड से भी पढ़ के सीखना चाहिए। जब बोर्ड में लिखा है, जैसे मैं वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक की बात करूं तो वहाँ पे ये दोस्तों जहाँ ये लाइट जल रही है ना, यहीं पे वो बरगद का पेड़ है जिसमें बताया था कि दिए जलते हैं। एक बार यहाँ पे भी टाइगर ने गाय मारी थी, तो बोर्ड में लिख दिया। वो भी एक समझदार को तो करना ही चाहिए, लेकिन
इतने ज़्यादा समझदार भी नहीं होते लोग, तो होता समझदार सारे होते हैं और सबको अपनी जान प्यारी होती है। होता क्या है कि जब वो जा रहे हैं तो ओवर एक्साइटेड होते हैं, मटर गश्ती, एंजॉयमेंट, दोस्तों के साथ है, हो हल्ला, उसमें वो मिस कर जाते हैं और सबको लगता है कि यार हमारे साथ थोड़ी ना कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, जब मुसीबत आती है ना तो कभी बता के नहीं आती। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा ज़ाइलो का एक्सीडेंट हुआ था, 15-20 मिनट पहले तक तो हम बिल्कुल ही ठीक थे और जो 2-4 फ़ोटो मेरे पास हैं वो मोबाइल की हैं, क्योंकि मेरा कैमरा उस एक्सीडेंट में खो गया था। जितनी फ़ोटो थी मेरे पास है नहीं, तो मालूम नहीं था, अचानक से घटनाक्रम हुआ और एकदम से नज़ारा ही चेंज हो गया, चीख पुकार मच गई और एकदम से। तो जब पहली बात तो जब किसी भी एडवेंचर ट्रिप पे जाए, इवन हिल पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना गाड़ी, तो भी उसको आप एडवेंचर ट्रिप माने, भले ही आप कितने ही एक्सपर्ट हों। जैसे कई बार मैंने बोला कि भाई मैं इतने साल से पहाड़ पे गाड़ी चला रहा हूँ, कई वीडियो मैंने बताया भी है कि अगर आपको कैसे कैसे चलानी है, अगर आपको आइडिया नहीं है। फिर से एक छोटी सी बात बता दूं कि पहाड़ पे अगर गाड़ी बैक करनी है तो गाड़ी के बैक साइड पहाड़ की तरफ होनी चाहिए, वैली या हिल की तरफ नहीं, उस वैली की तरफ नहीं होनी चाहिए, तो गाड़ी के एक्सीडेंट की संभावना बहुत कम हो जाती है। और बाकी गाड़ी चलाए तो रोड खाली भी हो तो लेफ्ट में रखें, अपना लेफ्ट टायर एकदम रोड के लेफ्ट में रखें, ताकि अगर सामने से कोई गाड़ी तेजी के साथ आ जाए तो वो आपको टकराए नहीं और निकल जाए। तो ये तो वो बात हो गई जब आप हिल्स पे गाड़ी चलाएं, वो भी है। जंगल में गाड़ी चलाएं तो भी आप अलर्ट रहें, क्योंकि किसी भी झाड़ी से कहीं से भी जानवर निकल के आ सकता है। एक घटना हुई थी, मेरी जानकारी में आई थी, काला डूंगी के पास में। काला डूंगी वो जगह है जहाँ जिम कॉर्बेट का घर था, आजकल म्यूजियम है। तो वहाँ वो जा रहे थे, स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी, लेकिन क्योंकि रोड आज तो फिर भी थोड़ी चौड़ी हो गई है, उस टाइम पे और सकरी होती थी। हालांकि उस टाइम पे रोड थोड़ी ख़राब भी होती थी। ये बात बता रहा हूँ मैं 2008 के आसपास। एक सांबर डियर निकला और गाड़ी से टकराया, गाड़ी पलट गई, सांबर भी मर गया, गाड़ी में जो लोग बैठे थे गंभीर रूप से घायल हो गए। तो रोड में, क्योंकि वो तेज़ी से रोड क्रॉस करता है, ऐसे ही कई जगह पे होता है कि भाई नीलगाय क्रॉस करेगी। तो जब मेरे पास स्कॉर्पियो थी तो मैं गया था सर्विस कराने, तो वहाँ पे आए थे एक दूसरे स्कॉर्पियो वाले, उनकी गाड़ी तहस नहस हो गई थी और मैंने बोला भाई क्या हो गया? बोले भाई साहब माहा चिपट गया। माहा मतलब नीलगाय के जो मेल है उसको माहा बोलते हैं। तो चिपट गया मतलब टकरा गया और वो खुद मर गया, गाड़ी पलट गई और बुरा हाल हो गया गाड़ी का, क्योंकि स्पीड पे रही होगी। तो उसमें भी आप अलर्ट रहे। और दूसरी बात, जब आप ट्रैकिंग वगैरह पे जाएं तो ट्रैकिंग पे आप पहली बात तो डूज एंड डोंट्स का पहले सर्च कर लें, क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए सामान। वैसे वो सब तो जो भी जाते हैं ट्रैकिंग पे उनको गाइड लोग बता देते हैं, ये मेरा कंसर्न नहीं है यहाँ बताने का, वो तो सब कोई कैरी करते ही हैं सामान, ज़रूरी मेडिसिन, अच्छे बुरे मौसम, हर की तैयारी। और उसके बावजूद बहुत ज़्यादा सामान नहीं कैरी करना। पता चला आपने इतना ज़्यादा सामान कैरी कर लिया कि वो सामान ही आपके लिए प्रॉब्लम बन गया। बात यहाँ पे है कि अपने आप को स्ट्रांग बनाना मन से, या तो आप जाइए मत, वरना आप स्ट्रांग बनाइए अपने आप को कि अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी। ये चीज़ जो है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कितनी बार हाथी मिले हैं, है ना। अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो रिसेंटली एक जो मखना हाथी मिला था वो साक्षात मौत के दर्शन थे। जब सामने से बगल से जा रहा था और जब उसने मेरी तरफ मुंह घुमा लिया था तो 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा था कि अपना टाइम आ गया, लेकिन उसके बावजूद वो डर के क्या होना था। तो हिम्मत से जो मैंने जो कर सकता था वो किया, विंडो नीचे की सावधानी में, और कुछ ऊट पटांग हरकत नहीं की, भागने की कोशिश नहीं की। मैं अपना एक हाथ बाहर निकाल के दरवाजे को भड़भड़ करने की तैयारी में था, अगर वो चार्ज करता तो भड़भड़ करता, जो सब भी कर सकता था, लेकिन हिम्मत से रहा तो वो हाथी चला गया और कोई हरकत नहीं की, पागलपन नहीं किया, तो उसे खतरा नज़र नहीं आया, वो चला गया। 1-2 बार वीडियो नहीं है, लेकिन मेरा लेपर्ड से, ब्लैक पैंथर से सामना हुआ था। वो घटना मैंने बनाई है वीडियो में, लेकिन मतलब सुनाया है किस्सा। मेरा मुकाबला हो गया था सामने ही, हाथ में सिर्फ पत्थर था, लेपर्ड था, उसने कंधे भी झुका लिए थे। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं घबराता तो फिर मुझसे अटैक करता, है ना। तो अगर वॉक आपको करना पड़ रहा है किसी परिस्थिति में तो आप करो। हाँ, जैसे उस दिन वो मुझे रात को आदमी मिला तो मैंने नहीं बिठाया, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता था।
क्योंकि अपनी सेफ्टी भी देखनी बहुत ज़रूरी है। हर वक्त मदद करने के नाम पे ये नहीं कर सकते आपकी कहीं पे भी किसी ने मदद मांगी तो आपने गाड़ी रोक दी और पता चला आप ही लुट गए। सावधानी, जोश में होश नहीं खो देने। और लेकिन उसी अभी एक दिन वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मदद करते वक्त का आप वीडियो बनाओगे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी मैं जा रहा था लास्ट ट्रिप में ही ऋषिकेश, तो एक गांव के व्यक्ति थे, मैं उनको जानता नहीं था क्योंकि वो कौड़िया के थे। उन्होंने हाथ दिया, मैंने रोका, मैंने भाई कहाँ रहते हो, उन्होंने बोला कौड़िया। तब मैंने बिठाया बगल की सीट में बिठा के, फिर मैंने छोड़ा। फिर उन्होंने बड़ा अच्छे से बोला आइए चाय पीजिए। मैंने नहीं भैया निकल रहा हूँ। तो मदद भी करो आप, लेकिन देख के। और दूसरी बात, विल पावर बड़ा स्ट्रांग रखो जब आप कहीं जा रहे हो। ये मत समझो कि ये बुरा टाइम आ गया। बुरा टाइम आना होगा तो आएगा ही, लेकिन आप ये मानो कि हम इस परिस्थिति से निपट सकते हैं। और कैसे निपट सकते हैं उस पर दिमाग लगाओ। अगर आपके साथ लोकल्स गाइड वगैरह है तो फिर वो तो आपकी मदद करेंगे ही, वो बताएंगे ही। लेकिन होता क्या है कि अगर आदमी ट्रैकिंग में 20 लोग हैं तो गाइड तो 4 या 5 ही होते हैं। एक एक आदमी पे एक आदमी नहीं कर सकता। वो दौड़ दौड़ के इधर भी मदद करने जाएगा, आपको भी समझाएगा कि भाई हिम्मत रखो हिम्मत रखो, उधर जाएगा। लेकिन हिम्मत तो हमें ही रखनी है। अगर वो बोल के गया भाई हिम्मत रखो, मदद आ रही है, कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, या उसने आपके पैर घिस दिए, ठंड लग गई है ना, सब कर दिए, कपड़े उड़ा दिए, लेकिन हिम्मत तो अंदर से हमें रखनी है। ये जब आप जाएं ट्रैकिंग ट्रिप पे तो बिल्कुल ध्यान रखें। 2-4 चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, फिर बता देता हूँ कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो एक छोटी सी घंटी रख लीजिए, डंडा तो होना मस्ट है। और अगर आप ऐसे हैं तो उसमें रस्सी से बांध दीजिए घंटी को। तो जब आप चलोगे तो जानवर से आपका सामना नहीं होगा, क्योंकि जानवर खुद आपसे सामना नहीं करना चाहता, वो अलग चला जाएगा। अगर उस इलाके में मैन ईटर नहीं है, मैन ईटर है तो वो सामना करना चाहता है, लेकिन वो तो आपको पहले से ही जाने के पहले खबर लग जाएगी कि इस इलाके में मैन ईटर है कि नहीं, भालू अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेपर्ड, टाइगर। दूसरी बात दोस्तों, एक बात और है कि ट्रैकिंग में सारा सामान ले जाए, अपनी हिम्मत भी अपने साथ ले जाएं, विल पावर भी अपने साथ ले जाएं। नहीं ले जाएं तो अपना ईगो। होता क्या है, जब हम दूसरे इलाके में जाते हैं कई बार हमें कोई टोक देता है ना तो हमें बात बुरी लग जाती है। लेकिन वो टोकना वहाँ के ऑफिशियल्स, अथॉरिटीज़ या गाइड जो भी उनका काम है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो टोका जा रहा है ना। अगर आप कहीं ड्रिंक कर रहे हो, कहीं आप कुछ कर रहे हो, टोक दिया जाएगा। वहाँ जो ईगो से झगड़े होते हैं, तो ये चीज़ देखो, जब आपको कोई अथॉरिटी रोकेगा तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा टूर का काम था बैंकॉक में। मेरा एक जो वहाँ काम देखता था पार्टनर, वो वहाँ का पुलिस ऑफिसर था, क्योंकि उस टाइम पे, ये 2010 की बात है, पुलिस ऑफिसर भी बिजनेस कर सकते थे वहाँ पे। अभी का रूल मुझे नहीं मालूम। तो मैं उसके साथ बैठता था, बातें होती थी जब जाता था, तो वो मजाक में बोलता था कि बाकी सब ठीक है, इंडियन से हमारी इकोनॉमी चलती है, सब कुछ है, आदमी दिल से अच्छे होते हैं, लेकिन एक बात है, जब उनको कोई पुलिस कोई काम करने से रोकती है ना, कुछ भी, उनका पहला सवाल होता है वाई, क्यों। बोले आपको यहाँ नहीं जाना, क्यों। तो बोले बाकी कंट्रीज के लोग ये नहीं बोलते, लेकिन इंडियन एक सवाल हमेशा पूछेंगे, उनसे बोला यहाँ जाना मना है, उनका पहला सवाल होगा क्यों। तो ये चीज़ मैंने मजाक के अंदाज में बताई, क्योंकि ऐसा मत बोलना कि इंडियन को बोला, मैं खुद भी तो इंडियन ही हूँ, तो अपनी बुराई खुद नहीं करेंगे तो किसी करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखो आप कि जब आप जाओ तो ईगो लेके मत जाओ, बाकी सारी चीज़ें, अपना आत्मविश्वास सब लेके जाओ। तो चलिए दोस्तों, नाइट ड्राइव करके आ गए। जब गेस्ट नहीं होते तो जंगली रिजॉर्ट ऐसा दिखता है। ये वो जगह है जहाँ एक बार टाइगर आ गया था, बच्चा 8 महीने का। और ये 360 डिग्री व्यू देख लो आप, जंगल की आवाज़। यहाँ पे सेंसर लाइटें लगाई हुई हैं कि लाइट नहीं भी होगी तो जब आप चलोगे, ये देखिए वुड हाउस, इधर से कोई आँख नहीं चमक रही है। ये ब्रिक हाउस,
यहाँ लाइटें जलती हैं, यहाँ पे भी एक लगाई थी, कहाँ गई? सेंसर लाइट भी थी यहाँ पे, कहाँ लगा दी इन लोगों ने? यहाँ में लगाई हुई थी सेंसर लाइट। बॉनफायर एरिया, लाइट वाइट बंद है सब आजकल तो। बॉनफायर मतलब सिटिंग एरिया, बॉनफायर तो सर्दियों में ही होता है। ये अपना टेरेस हाउस ये दिख रहा है।